वेलकम टू द सक्सेस बिल। जैसा कि हम लोग मैथ सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और मैथ सेट प्रैक्टिस हम लोग 10 नंबर कर चुके थे। आज हम लोग का मैथ प्रैक्टिस रहेगा 11 नंबर, है ना। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ क्वेश्चन, जो 2025 के NTPC, है ना, NTPC अंडर ग्रेजुएट, है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल का RRB जो लिया है एग्जाम, उससे रिलेटेड प्रश्न को हम लोग करेंगे। अब ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाला जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी, उसका भी पैटर्न कुछ इसी तरह का रहेगा। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट लेवल का जितने भी तरह के मैथ के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 2025 वाला आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट था, जो 12th लेवल का था, उसको करेंगे। जिससे क्या होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम डेट आ चुका है, नवंबर में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला का प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता क्या है कि राम, अनवर और अमित औसतन वजन 45 केजी है। यानी कि राम, अनवर और अमित का औसत वजन कितना है? 45 केजी है। यदि राम और अनवर का औसत वजन, है ना, औसत वजन 44 केजी है और अनवर और अमित का औसत वजन 42 केजी है, तो अनवर का वजन आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। ए में कहता है 57, बी है 47 और सी है 37 और डी में है 52। तो देखिए ये हमारा एवरेज का चैप्टर है और एवरेज का क्वेश्चन को बनाने का तरीका हमारा क्या होता है ना, वही तरीका को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले राम, अनवर और अमित का वजन दिया हुआ है, यानी कि राम, अनवर और अमित, ये तीनों का औसत वजन हमारा 45 केजी दिया है। तो इन लोग के औसत वजन को हम यदि मल्टीप्लाई कर दे, 3 आदमी है तो इसका सम कितना हो जाएगा, मतलब योग कितना हो जाएगा, वजनों का योग मल्टीप्लाई कर देने से हमारा आ जाएगा 135 केजी। ठीक है, अब आगे देखिए कि राम और अनवर, अनवर का जो है वजनों का औसत दिया हुआ है 44, तो इसका हम लोग योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 88 केजी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा दिया हुआ है कि अनवर और अमित का, अनवर और अमित का दिया हुआ है कितना, 42, तो उसको 2 से गुना कीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 दूना 84 केजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि राम, अनवर, है ना, और अमित, ये तीनों का वजनों का योग कितना है, 135 है। अब आप देखिए राम और अनवर का वेट यहाँ पर देख सकते हैं 88 केजी है, तो अमित का केवल कितना निकल जाए भाई, 135 में आप 88 केजी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 47 केजी। यानी अमित का तो 47 केजी पता चल गया, लेकिन हमको अनवर का निकालना है। तो देखिए अमित और अनवर का वेट हमारा 84 है, तो अनवर का फिर केवल कितना होगा, तो आप क्या कीजिए कि 84 में से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 37 केजी। ये हो जाएगा अनवर का वेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 5 संख्याओं का योग, अब यहाँ पर क्या कहता है कि 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 5 संख्या का योग हमारा दिया हुआ है 655। ठीक है, अब कहता है 2 संख्याओं का औसत, तो 2 संख्याओं का योग निकालिए। 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 संख्या का योग 80 गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 160। अब तीसरी संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, तीसरी संख्या हमारा दिया हुआ है 106। ठीक है, तो हमारा शेष 2 संख्याओं का औसत, देखिए 2 और 3, अब 3 संख्या का तो हमें योग पता चल गया, अब 2 संख्या का योग कितना होगा, तो अंतिम 2 संख्या का योग निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 5 संख्याओं का योग है 555,
माइनस आप क्या कर दीजिए 160 और 106 को ऐड कर दीजिए, तो 655 में आप घटा देंगे, कितना हो जाएगा 266। 266 आप घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 389। अब अंतिम दो संख्याओं का योग निकल गया, तो इसका आप निकाल दीजिए औसत। तो औसत आप निकालेंगे तो 389 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 194.5, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका था एवरेज से। देखिए थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 45,800 को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, है ना, सी के हिस्से के 7 गुना के आपस में बराबर हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप काम करिए। तो सबसे पहले बोला ए का 2 गुना, ठीक है, बी का 4 गुना और फिर क्या सी का 7 गुना, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करना है कि ए बी सी का सबसे पहले रेशियो निकालिए। तो पहले आप 2 को लेके चलिए, ये दोनों को लेके चलेंगे तो ए बाई बी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4/2, यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 1, यानी कि ये आया 2/1। अब आप यहाँ से करेंगे तो बी बाई सी का वैल्यू कितना आएगा 7/4। अब आप तीनों को एक जगह लिखिए, ए बी और सी। अब ए का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ 1 है, फिर आप इसको नीचे लिखिए तो यहाँ पर 7 है और इसका 4 है। हम लोग जानते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए जो बगल में 1 है इसके आगे 1 भर देंगे, इधर 7 है तो इसके बगल में भी 7 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 एक का 7 और 4 एक का 4, यानी कि 14, 7 और 4 का रेशियो हमारा एबीसी का रेशियो हो गया। अब आपके पास सवाल में क्या पूछा है कि 45,800, यानी कि तीनों मिला के हमारा क्या है 45,800 है, तो 14, 7 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 के बराबर हमारा आ गया 45,800। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई 1832। अब हमको निकालना क्या था ए का हिस्सा, तो आप देखिए कि ए का हिस्सा हमारा 14 है, तो 14 के बराबर आप निकाल देंगे तो कितना होगा 14 से गुना कर देना होगा 1832 को। तो 1832 को 14 से गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 25,648, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में हमारे पास कहां पर है, ऑप्शन में सी है 25,848, सॉरी बी में है ऑप्शन 25,648 आपका बी में है ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 19,964 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 76 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कुल मिला के आप 76 से इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 76 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में नहीं 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, तो यहाँ पर 152। अब आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 47, अब यहाँ से उतर जाएगा तो हो जाएगा 476, फिर इसको आप 4 बार गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 456। अब आप यहाँ से 0, यहाँ 2 और ये कट गया, अब अगला हमारा 4 है। अब आप सोचिए कितने बार में हमारा आएगा, तो 2 बार में हमारा कितना होता है 152, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आ रहा है 52। तो ये 52 जो हमारा शेषफल आ रहा है, अब हमको बोल रहा है कि इसको विभाज्य करने के लिए इसमें और कितना जोड़ा जाए। देखिए 52 है, अब 52 में क्या जोड़ा जाए कि हमारा 76 आ जाएगा, तो कुछ नहीं 76 में आप क्या कीजिए कि 52 को सेपरेट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कितना आ रहा है 24, यानी कि 24 यदि हम इस 19,964 में जोड़ दिया जाए, यानी कि 19,900 है ना 64 में जोड़ दिया जाए 24, तो जो भी हमारा सम आएगा वो क्या होगा ना कि 76 से डिविजिबल होने लगेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। देखिए 5 नंबर का सवाल बहुत आसान है और ये आसान एकदम एनटीपीसी में बहुत आसान सवाल दिया था। क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है और पहली संख्या भी आपके पास दिया हुआ है, तो हमको दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिएगा दूसरी संख्या डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा कि एचसीएफ है ना इंटू एलसीएम और डिवाइडेड कर देंगे, पहली संख्या जो दिया हुआ है उसको ए मान लेंगे।
तब आपके पास देखिए 3 दिया हुआ है एचसीएफ और 396 दिया हुआ है हमारा एलसीएम और ए की संख्या दिया हुआ है 132। 132 को हम यदि गुना कर दे कितना बार में, है ना, 3 बार में हमारा 396 आ जाता है। तो आप देखिएगा 3 तिया कितना आ जाएगा 9, यानी कि बी की संख्या हमारे पता चल गया कि 9 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि एनटीपीसी में एक जबरदस्त सवाल पूछा था, यानी कि रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या कहता है कि चतुर्भुज के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है। पहला कथन कहता है कि कोई समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते, ये कथन गलत है। फिर कहता है कि एक समलम चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं दो युग्म बराबर होते हैं, ये भी कथन गलत है। सम चतुर्भुज के एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, ये बात सही हो रहा है। तो अब देखिए ये ऑप्शन आपका कहां पर है, तो बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक व्यक्ति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक, है ना, एक पुत को 8 मिनट में, यानी कि एक कोई चीज है उसको क्या कर रहा है कि 18 मिनट में पार करता है। पुल लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा गया है। पुल को 18 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा 18 मिनट में है, उसको भी आवर में चेंज कर दीजिए। तो 18 बटे क्या हो जाएगा 60 आवर, यानी आप इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/10 आवर। ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा जो पुल का डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है 21 और टाइम हमारा कितना है 3/10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/10 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा 6.3 किलोमीटर जो होगा वो पुल की लंबाई हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.3। देखिए अब क्या कहता है कि 8 नंबर सवाल कहता है यदि पहली संख्या का 43% दूसरी संख्या के 2/9 भाग के बराबर है। मान लीजिए कि पहली संख्या हमारा ए है, तो पहली संख्या का 43%, प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये जो है हमारा बराबर है दूसरी संख्या के 2/9 भाग के बराबर है। तो हमको निकालना है ए बाई बी का रेशियो। तो देखिएगा कि जो हमारा ए है तब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2/9 तो रहेगा, लेकिन 100 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 200 और इसको हमारा 9 से हम 43 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 387। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए और बी का रेशियो हमारा कितना आ रहा है 200 रेशियो 387। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। ये रेशियो चैप्टर से था और रेशियो को हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए हैं, है ना, तो रेशियो का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए 9 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक दुकानदार 1200 रुपये अंकित मूल्य के एक पार्ट को 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है और अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए अंतिम विक्रय मूल्य जो हमारा है, पहला तो 1200 रुपये अंकित मूल्य था, तो पहले 20% दिया तो हमको देना कितना पड़ेगा 80% पैसा देना पड़ेगा, तो 80/100 हो जाएगा। और फिर 10% का छूट दिया तो हमको देना पड़ेगा 90/100। अब आप इसको काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0। अब आप इसको काट दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 गुने, है ना, अब 9 8 72 और फिर 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 864। यानी कि हमें पैसा कितना देना होगा 864 देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर का सवाल हमारा कहता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए कि पहला प्राकृतिक संख्या मेरा x है और दूसरा हमारा x + 1 है और ये दोनों का गुणनफल हमारा 650 दिया हुआ है। तो हम लोग को देखेंगे x को x से गुना करेंगे तो x² और ये हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा और बराबर में हमारा 650 हो जाएगा। अब ये x² + x माइनस में 650 हो जाएगा। अब आप देखिए कि 650 को आप फैक्टराइज कीजिए, 650 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना से जाएगा 2 से हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 2 3 6 और 2 दूना 4 2 5 10। अब कितना जाएगा 5 से 5 6 30, है ना, और यहाँ से हो जाएगा 5 5 25। फिर 5 से कट रहे हैं 5 1 5 5 3 15, यानी कि 5 2 5 और 13 आ रहा है।
तो आपको क्या करना है कि गुना करने पर 650 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या में 650 को तोड़ दीजिए जिसको जो मल्टीप्लाई करने यानी कि गुना करने पर 650 आए और घटाने पर 1 आए, ठीक है ना। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 13 दूना 26, यानी कि हमारा जो ये फैक्टराइज होगा कितना में होगा 25x और फिर हमारा कितना हो जाएगा 26x, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इसको हम लोग को प्लस में लेना पड़ेगा और इसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 26x और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 25x। अच्छा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, फिर माइनस में हमारा 650 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस हमारा कितना आ जाएगा 26x, 26 यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, माइनस में कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 कॉमन करो तो x प्लस यहाँ पर 26 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आ रहा है कि x माइनस में एक आ रहा है 25 और एक आ रहा है x प्लस 26 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा 25 और दूसरा वैल्यू हमारा आएगा माइनस में 26। तो इसमें बोल रहा है कि दूसरी संख्या हमारा क्या हो। अच्छा, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या तो आपको देखेंगे कि नेगेटिव को नेगलेक्ट करके चलेंगे तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 26 को आप गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है 650 आता है। तो और छोटी संख्या देखो 25 और 26 को गुना करेंगे 650 आएगा और छोटी संख्या हमारा लगातार संख्या 25 और 26 लगातार है तो बड़ी संख्या क्या हो गया 26 हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा 26 हो जाएगा। अब देखिए कि 11 नंबर प्रश्न में हमारा कहता है कि एक लैपटॉप की कीमत 46,000 रुपया है और इस पर 16% की व्यापार छूट मिलता है, तो ग्राहक को भुगतान कितना करना पड़ेगा। ये तो जबरदस्त सवाल है और बहुत आसान सवाल है। तो बस कुछ नहीं करना है, 46,000 रुपया 16% आपको छूट मिला तो आपको देना कितना पड़ेगा 100 रुपया में, है ना। यानी आपको देना पड़ेगा 84%। तो 84/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 38,640 रुपया, यानी कि हमको देना कितना पड़ेगा 38,640। तो ये ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए 12 नंबर प्रश्न बहुत आसान है, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। कहता है कि 15 संख्याओं के, अच्छा यहाँ पर गलत है, इसको हटा दीजिए। कहता है संख्या 2.9 और 0.031 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए पहला है 2.9 और दूसरा है 0.031। अब क्या कीजिए कि इसको डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसको डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बदले 1 आएगा और 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आपका हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है कि 29/100 और दूसरा संख्या हमारा दिख रहा है 31/1000। तो देखिएगा कि नीचे का यदि हम बराबर कर दें, दोनों संख्या को बराबर कर दिया जाए, नोमिनेटर सेम कर दिया जाए तो एलसीएम एचसीएफ निकालने में हमारा क्या हो जाएगा सुविधा हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि ऊपर हम लोग है ना 100 से गुना कर देते हैं इसको और नीचे भी हम 100 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2900 और नीचे हो जाएगा हमारा 1000 और यहाँ से हमारा 31/1000 होगा। अब हमको एलसीएम निकालना है ना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा कि ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का यानी कि 2900 का और आपको 31 का एलसीएम निकालना है और नीचे आपको एचसीएफ निकाल देना है किसका 1000 का, 1000 का और 1000 का, ठीक है। अब आप देखिए 2900 और 3100 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास आएगा 89900 और एचसीएफ चाहे एलसीएम यदि दोनों सेम नंबर है तो वही रह जाएगा 1000, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 कट गया। अब आप 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 89.9, यानी कि एलसीएम जो हमारा आएगा 89.9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 13 नंबर तो बहुत आसान सवाल है। कहता है कि 2424 यानी कि 24 निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे कि 24 और 25 लास्ट में हमारा 5 है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही। क्या ऑप्शन में कहीं 5 है? तो एकदम है, ऑप्शन नंबर 5 में, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 5 है, यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि माता की वर्तमान आयु 2 गुना उनकी पुत्री की वर्तमान आयु के 6 गुना से 26 वर्ष अधिक है
फिर कहता है पुत्री की वर्तमान आयु 4 गुना माता की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि हम माता की आयु है ना और पुत्री की आयु को मान लेते हैं। माता की आयु को मान लीजिए कि x है और पुत्री को आयु को मान लेते हैं x है। ये हमारा अभी फिलहाल क्या होगा, वर्तमान आयु रहेगा। क्या रहेगा, वर्तमान आयु। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट करिए। तो सबसे पहले क्या बोला भाई, है ना, यानी कि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि माता की वर्तमान आयु हमारा 2 गुना है ना, और पुत्री की आयु के 6 गुना से कितना अधिक है, 6 गुना से कितना अधिक है, तो 26 अधिक है। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड में हमारा कहता है कि पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु को हम लोग क्या कह रहा है कि यदि पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, पुत्री के वर्तमान आयु का कितना गुना, 4 गुना हम कर देते हैं, तो माता की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है। तो माता की वर्तमान आयु को हम लोग y माने हैं, तो y से कितना कम रहेगा, 4 वर्ष कम रहेगा। ठीक है ना। अब इसको दोनों को सॉल्व कीजिए। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देख सकते हैं कि 2y हमारा है ना, यहाँ पर 2y है, तो 2y को कॉमन कर लेते तो ये बैलेंस हो जाता। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं कि y ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर y उधर चला जाएगा तो 26 में आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y माइनस 4x बराबर 4। अब आप ये दोनों सेम हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो x बच जाएगा, तो 13 में से 4 बचेगा तो कितना होगा, 9, यानी x का वैल्यू 9 आ गया। अब y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 6 को 9 से गुना करिए और प्लस में 26 कर दीजिए और बटा में 2 करिए, तो कितना हो जाएगा, 54 प्लस में 26 और बटा में 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 80 बटा 2 यानी कि आएगा 40। अब हमको अंतर निकालना था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या करना था, अंतर निकालना था। अब देखिए दोनों आयु का अंतर कितना होगा, तो पहला का है हमारा 40 साल और उसका है हमारा 9 साल, तो दोनों का आयु का अंतर हमारा 31 साल हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में हमारे पास कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर हमारा 15 नंबर में क्या सवाल है, हमारा पार्टनरशिप से दिया है, गोपाल, हेमा, उदय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः, है ना, देखिएगा सबसे पहले गोपाल, तो ले लीजिए गोपाल, उसके बाद कौन है भाई, हेमा है, और हेमा के बाद कौन है, उदय है। तो ये कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1130 रुपया, ये 1030 रुपया, और ये करते हैं उदय 1840 रुपया। तब देखेंगे कि सब 0 0 हट रहा है तो 113 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 103, और यहाँ हो जाएगा 184। अब देखिए सबका साल भर का है तो इसमें हमारा टाइम जो है सबका एक ही होगा, तो टाइम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है लाभ, यानी कि इन लोग का लाभ जो है टोटल कितना मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा 400 के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि 400 के बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1800 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 बटे 400। तो हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 बटे 4। तो 18 बटे 4 हमारा आ गया। तो हमको निकालना है किसका, उदय का। तो उदय का देखेंगे तो उदय का रेशियो हमारा कितना है, 184। तो 18 बटे 4 गुने 184 कर दीजिए। अब आप यहां से काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 छक 24, यानी कि 18 गुने 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उनको कितना हिस्सा मिलेगा। तो 828 रुपया क्या होगा कि उदय को प्राप्त होगी, 828, यानी ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न नंबर कहता है कि 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अमित को विनय से 8 घंटे अधिक लगते हैं। फिर कहता है यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो उसे विनय से 9 घंटे कम लगेंगे, तो अमित की चाल क्या होगी। तो मान लीजिए कि अमित को चाल को हम लोग मान लेते हैं कि अमित का स्पीड कितना होगा, स्पीड मतलब चाल, तो अमित का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और उसके बाद विनय का हम लोग मान लेते हैं कि विनय का जो चाल होगा यानी कि स्पीड जो होगा वो हमारा क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट करना का शुरू कीजिए।
तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस 102 है और ये y का स्पीड में चलेगा विनय, और फिर है 102 किलोमीटर का स्पीड है और वो x का स्पीड से चलेगा। तो ये कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा तो देखिएगा कि पहला हमारा 102 है, लेकिन वो क्या कि विनय जो है, विनय का जो चाल है ना, यानी कि अमित का चाल से कितना है, 2 गुना कर देता है। अमित का चाल यदि हम लोग 2x कर देते हैं तो विनय का तो वही रहेगा, है ना, y का स्पीड से चलते रहेगा। तो इसका बीच का अंतर हमारा 9 है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 100 दोनों को यदि हम ऐड कर दिया जाए तो ये 102 बटा y और 102 बटा y कट जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारे पास बच जा रहा है, यहां से इसको आप काट सकते हैं, तो ये हमारा 51, यानी कि पहला हमारा इक्वेशन बच रहा है 51 बटे x और माइनस में बच रहा है 102 बटा x। और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, x आएगा, और दोनों को हम यदि घटा देंगे तो माइनस में 51 बटा क्या हो जाएगा, x बराबर 17। अब 17 x बराबर वैल्यू आ जाएगा 51 बटे 17, यानी कि माइनस में आएगा तो 17 तिया 51, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3। तो देखिए स्पीड हमारा माइनस नहीं होता है, इसलिए क्या होगा कि यही हमारा 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 17 नंबर का सवाल बहुत आसान है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। तो कहता है कि 75 का 65%, तो 65% का मतलब क्या, 65 बटा 100 बराबर है 55 के, अच्छा कितना होगा, कितना ज्यादा है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 55 का 3 बटे 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 11, और यहां से इसको 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब ये हमारा कितना आ रहा है, 195 बटा 4, माइनस में हमारा 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 195 माइनस में 132 और बटा में 4, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 63 बटा 4। अब 4 से इसको भागा दे दीजिए, 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15.75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.75, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 18 नंबर सवाल बहुत आसान है। कहता है कि एक दुकानदार एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सीपी होगा, फिर एमपी होगा, फिर हमारा एसपी होगा, है ना। जैसे हम लोग कोई सामान को खरीदेंगे तो मान लीजिए कि हम 100 रुपया में खरीदे, अब वो 44% अधिक लगा तो 100 रुपया में वो कितना मूल्य लगाया होगा एमआरपी, है ना, 144 रुपया। अब उसको क्या करता है कि इसको 25% का छूट देता है। तो इसमें हमारा 25% का छूट दिया, तो छूट देने के बाद हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, तो 144 का आप 25% निकालिए तो कितना होगा, 25 चौका 100। अब 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 तिया 12, है ना, आज 4 छक 24, यानी कि 36 रुपया आप माइनस कर दीजिए। तो 36 रुपया आपका जो है वो डिस्काउंट हो जा रहा है। तो 144 में यदि हमारा 36 घट जाएगा, है ना, 144 में आप 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 6 14, और यहाँ से हमारा 0 और यहाँ 1, यानी कि कितना हो जा रहा है, 108 रुपया में वो बेचा होगा। अब आप देखिए कि हमारा क्या कर रहा है कि 67 रुपये की लाभ होती है। तो यहाँ ओरिजिनल में इसको कितने के लाभ हो रही है भाई, 8 रुपये की लाभ हो रही है। तो 8 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 67 रुपये दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 67 बटे 8। लेकिन हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशियो में 144 है, तो एमपी का जो कॉस्ट हो जाएगा, मतलब रेट होगा 144, 144 को आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। अब 8 से इसको काटिए, 8 से इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1206 रुपया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1206। एमपी हमारा कितना था, 1206। देखिए 19 नंबर सवाल हमारा कहता है कि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 36% बराबर मासिक भुगतान करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, तो 36 रुपया क्या करता है कि
बचत कर लेता है, मासिक भुगतान करता है मासिक वेतन में, तो बचेगा उसके पास कितना, बचा हुआ 64 रुपया है। अब 64 रुपया में क्या करता है कि 50% खर्च करता है, यानी कि 50% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 32 रुपया, है ना। और 32 रुपया के बराबर यानी कि जो बचत राशि है वो वास्तविकता में हमारा कितना है, 704, तो एक के बराबर उसको कितना बचता है, 22 रुपया। तो 100 रुपया यानी कि इनकम उसका कितना था, तो इनकम उसका कितना होगा, 22 को 100 से गुना कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 2200 रुपया। एकदम आसान सवाल है, एकदम रेशियो मेथड से बन रहा है, तो 2200 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 64 नंबर सवाल हमारा कहता है कि, अच्छा 64 नहीं, 20 नंबर सवाल कहता है कि 64 सेंटीमीटर एक बड़ा सा गोला है, तो ये मान लीजिए कि इसका व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, इसको R1 ले लेते हैं, तो 64/2 यानी कि 32 सेंटीमीटर, है ना। और एक छोटा छोटा इस तरह का गोला बनाना है जिसका रेडियस R2 हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो छोटे लोहे की गेंद बनाई जा सकती है, यानी कि छोटे छोटे जो गोले हैं वो कितने बनाए जा सकती हैं, तो कितने बनाई जा सकती हैं, तो गेंदों की संख्या जो है डायरेक्टली हमारा इसका आयतन निकाल दीजिए। बड़े गोले का आयतन कितना होता है, 4πr², क्या होता है, 4πr³। तो R1 का क्यूब हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 4πr2 का क्यूब, ये पाई 4π का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R1 का क्यूब और बटा में R2 का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो पहला R हमारा 32 है, 32 को 3 बार लिख दीजिए, 32 गुने 32 गुने 32, और नीचे हमारा 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, 4×8 32, फिर यहां से काटेंगे तो 4×8 32, फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4×8 32, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिए तो 512, यानी कि छोटे छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं, 512 बनाए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखिए कि इस तरह से एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्या था कि क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे नहीं बनता, ठीक है ना। और जितने भी प्रश्न थे वो सब ट्रिकी थे, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी का जो पैटर्न है एग्जाम में प्रश्न आने का, वो सभी प्रश्न जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड दे रहा है। आप यदि उसको एकदम ट्रेडिशनल मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और टाइम से नहीं बन पाएगा, बनने का तो बन जाएगा लेकिन 1 पेज 2 पेज है ना बनाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर आपका कंपटीशन निकाला हुआ हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि फिर से हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको दिखाएंगे, है ना। तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपका ये वीडियो जो है रामबाण होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करिएगा कि दबा के इसको लाइक करिएगा, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि वैसे है ना स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच जाए जो कहीं पर भी कोचिंग क्लासेस नहीं करते हैं, जिसको क्या होगा कि फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में, है ना, जो हमारा मैथ सेट का हमारा क्या रहेगा 12 नंबर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।